हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल जो होता है वो किन कारणों से होता है, हेयर फॉल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब किन किन तरीके के हेयर फॉल होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का आमतौर पर नॉर्मल रूप से होता है, कुछ लोग का जेनेटिक रूप से होता है, कुछ लोग का डैंड्रफ के कारण होता है। तो हेयर फॉल जो होते हैं, बाल जो झड़ते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। तो हेयर फॉल से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी ही एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको काम यही करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं हेयर फॉल के बारे में। तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक बात और बता देता हूं, महत्वपूर्ण जानकारी है, यह वीडियो बनाया जाता है केवल आपके नॉलेज के लिए। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेना चाहिए क्योंकि डॉक्टर आपके कंडीशन को देखते हैं और उसके हिसाब से आपको दवा को प्रोवाइड करते हैं। चलिए, हेयर फॉल जो होते हैं, देखिए बहुत सारे कैटेगरी के होते हैं। तो हेयर फॉल के कौन कौन से टाइप होते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। बाल झड़ने के कारण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा नॉर्मल हेयर फॉल होता है जो कि धीरे धीरे करके सभी लोगों का बाल झड़ जाता है। ठीक, दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हेयर फॉल ड्यू टू डैंड्रफ, मतलब बहुत सारे लोगों के सिर में बहुत ज़्यादा रूसी रहता है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ। डैंड्रफ को हिंदी में क्या कहते हैं? रूसी। तो बहुत सारे लोगों के सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है जिनके कारण क्या होता है, हमारा हेयर का स्कैल्प जो होता है वो कमजोर हो जाता है और उससे क्या होता है, बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों का आप लोगों ने देखा भी होगा कि डैंड्रफ के कारण भी बाल झड़ता है। और तीसरा जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, तीसरा के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोगों को जेनेटिक रहता है कि पिता का भी बाल झड़ा हुआ है और उसी शेप में बच्चे का भी बाल धीरे धीरे करके उतने एज तक जाते जाते बाल झड़ जाता है। तो इन केसेस में हम लोग कौन कौन सी दवाइयों को देंगे कि जेनेटिक वाले हेयर फॉल भी रुक जाएंगे, तो इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बात करेंगे। जैसे नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। अगर मान लीजिए किसी को सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, तो उस केसेस में हम लोग कौन सी दवाइयाँ का इस्तेमाल करेंगे कि बाल हमारे झड़े ना, रुक जाएं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर कुछ लोग का जेनेटिक हेयर फॉल होता है, जैसे कि घर में चलते हुए आ रहा है, पिता का फिर पुत्र का ऐसे ऐसे चलते हुए आ रहा है, सबका नॉर्मल रूप से जेनेटिक रूप से बाल झड़ते हुए चला आ रहा है, तो उसको जेनेटिक वाले हेयर फॉल को भी कैसे रोकें, इन सभी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको बताएंगे। ध्यान से आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी के चैनल को, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लेना क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो आपके हेल्थ से ही रिलेटेड मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉर्मल हेयर फॉल के बारे में। नॉर्मल हेयर फॉल जो होता है ये किन कारणों से होता है। बालों का झड़ना, जैसे बाल मान लीजिए सामान्य रूप से झड़ रहा है तो ये किन कारण से झड़ सकता है, जैसे कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण भी झड़ सकता है। मौसम का परिवर्तन होता है, जैसे कि मान लीजिए सर्दियों के मौसम से गर्मियों के मौसम में जब आता है, बरसात का समय आता है, तो देखते हैं गर्मियों के मौसम में लोगों का बाल बहुत ज्यादा झड़ता है। तो वेदर के चेंजेस के द्वारा भी होता है, कुछ मेडिकल कंडीशन के द्वारा भी लोगों का बाल झड़ता है। तो अगर हम लोग बात करें सामान्य रूप से जो लोगों का बाल झड़ता है तो इनके मेन रूप से ये 3 कारण होते हैं। पहला हमारा होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण हो सकता है, वेदर के परिवर्तन के द्वारा होता है, मौसम के बदलाव के द्वारा भी लोगों का बाल झड़ता है, मेडिकल कंडीशन के द्वारा भी लोगों का बाल झड़ता है। ये सामान्य रूप से नॉर्मल हेयर फॉल होता है। अब इसमें कौन कौन सी दवाइयों को प्रोवाइड किया जाता है, इसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को क्या किया जाता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपके अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पूरा अच्छे तरीके से है तो आपका नॉर्मल हेयर फॉल नहीं होगा। अब मान लीजिए नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो उस केसेस में कौन कौन सी दवाइयों को दिया जाता है। सबसे पहले मल्टीविटामिन दिया जाता है, फिर मल्टी मिनरल्स को भी दिया जाता है, एमिनो एसिड को भी दिया जाता है इन केसेस में, फिर आइसोफ्लुएंस को भी दिया जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट देते हैं। तो डॉक्टर जो होते हैं आपके हेयर फॉल को देखते हैं, उसी हिसाब से बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयों को प्रोवाइड करते हैं, जिनके पास जो रहेगा वही प्रोवाइड करेंगे। तो अगर किसी का नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो उन केसेस में ये सारी दवाइयों को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, मल्टी मिनरल्स हो गया, एमिनो एसिड हो गया, आइसोफ्लुएंस हो गया, ग्रेप सीड हो गया। ये सारी की सारी दवाइयाँ जो होती है, ये सारी की सारी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो होता है ये प्रोवाइड किया जाता है नॉर्मल हेयर फॉल में, अगर किसी का नॉर्मल रूप से हेयर फॉल हो रहा है। अब देखिए हेयर फॉल कई प्रकार के होते हैं, आपको इसीलिए बताए हैं कि हेयर फॉल में कोई भी दवा आपको नहीं खा लेना है। अगर नॉर्मल रूप से हेयर फॉल हो रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, या फिर वेदर चेंज के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है तब आपका हेयर फॉल हो रहा है, या फिर मेडिकल कंडीशन के कारण आपका हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहा है, तो इन केसेस में हम लोग इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, मल्टी मिनरल्स हो गया, एमिनो एसिड हो गया, आइसोफ्लुएंस हो गया, ग्रेप सीड हो गया। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल नॉर्मल हेयर फॉल में करते हैं। इनका इमेज यहाँ पर लगा दिया हूँ, जो लोग देखना चाहते हैं वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इनका नाम आप लोग गूगल पे डालेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आ जाएगा।
ठीक, तो ये नॉर्मल हेयर फॉल की दवाइयाँ हैं जो कि डॉक्टर लोग प्रोवाइड करते हैं। समझ गए आप लोग। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, नॉर्मल हेयर फॉल जो होता है अगर इन चीज़ों से नहीं ठीक होता है, अगर मान लीजिए ये सारी दवाइयों को दिया जाता है, नॉर्मल हेयर फॉल जिसका हो रहा है और इन सबसे नहीं ठीक हो रहा है, तो एक टेस्ट कराया जाता है और उस टेस्ट का नाम क्या होता है? उस टेस्ट का नाम होता है विटामिन डी एंड B12 टेस्ट। विटामिन डी एंड B12 जो टेस्ट होता है इसको कराया जाता है। अगर नॉर्मल हेयर फॉल किसी का हो रहा है, धीरे धीरे कल के वेदर परिवर्तन हो रहा है और बाल तेजी से झड़ने लग गए, तो उस केसेस में हम लोग अगर इन सभी दवाइयों को खाते हैं नहीं ठीक होता है, तो लास्ट में हम लोग विटामिन डी एंड B12 का टेस्ट कराते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि आखिरकार हमारे बाल जो हैं ये क्यों झड़ रहे हैं, आखिर इनका मेन कारण क्या है। तो इस टेस्ट के द्वारा हमें पूरा डिटेल पता चल जाता है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, इन सभी दवाइयों को प्रोवाइड करते हैं। अगर ये दवाइयों से नहीं ठीक होता है तब जाकर के लास्ट में नॉर्मल हेयर फॉल में हम लोग विटामिन डी एंड B12 का टेस्ट करवाते हैं। इससे हमें डिटेल पता चल जाता है कि आखिरकार हमारे हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग दूसरा बात करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी के बालों में बहुत ज़्यादा रूसी है, हेयर फॉल डैंड्रफ के कारण अगर किसी का हो रहा है, बालों में बहुत ज़्यादा रूसी है, उसके कारण हमारा जो स्कैल्प होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और क्या होता है, बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगता है। अगर बालों में मान लीजिए बहुत ज़्यादा रूसी है तो उस केसेस में हम लोग क्या दवा देते हैं? उस केसेस में डॉक्टर जो होते हैं वो कौन सी दवा देते हैं, कौन सी टैबलेट को प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे जो डैंड्रफ हेयर फॉल हो रहे हैं वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए और वहीं पर रुक जाए। तो उस केसेस में शैम्पू दिया जाता है और टैबलेट दिया जाता है। अगर हम लोग शैम्पू की बात करें तो शैम्पू में कीटाकोनाजोल दिया जाता है। कीटाकोनाजोल जो होता है लास्ट में आप लोगों को देखिए कौन सी दवा किस काम में आता है उसमें आप लोगों को समझाएं। अगर किसी दवा के लास्ट में एजोल आ जाता है तो ये क्या होता है, एंटी फंगल ड्रग होता है। ठीक, तो ये जो होता है एंटी फंगल शैम्पू होता है जो कि डैंड्रफ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसे खत्म कर देता है। ठीक, तो इसमें दिया जाता है एंटी फंगल का ही ये दवा होता है। एजोल्स यहाँ पर भी आया है, एजोल्स यहाँ पर भी आया है। तो इनका काम क्या होता है, ये जो होते हैं जैसे डैंड्रफ हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको रोक देते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है। समझ गए आप लोग। तो दिया जाता है, अगर शैम्पू की बात करें तो कीटोकोनाजोल दिया जाता है। अब कीटोकोनाजोल जो होता है ये भी कई प्रकार के अलग अलग ब्रांड के आते हैं, जिनके पास जिन डॉक्टर के पास जो रहेगा वही देते हैं। अब सबका कंपोजिशन सेम होता है, सबका कंपोजिशन देख सकते हैं आप लोग, सबका कंपोजिशन कीटोकोनाजोल ही है, बस क्या होता है नेम और ब्रांड नेम बदल देते हैं। ठीक, तो जिनके पास जो रहेगा वही देंगे। बस क्या होता है, सबका कंपोजिशन जो होता है वो सेम ही होता है, लगभग में सेम ही होता है। तो शैम्पू की बात करें तो कीटोकोनाजोल दिया जाता है। अगर इसके साथ साथ कुछ लोग टैबलेट भी देते हैं तो टैबलेट हमारा क्या होता है, फ्लूकोनाजोल होता है। अब फ्लूकोनाजोल का देखिए एक टैबलेट यहाँ पर है, फ्लूकोनाजोल टैबलेट लिखा गया, एक टैबलेट हमारा यहाँ पर है फ्लूकोनाजोल। तो देखिए सबका नाम है सेम, फ्लूकोनाजोल टैबलेट यहाँ पर भी लिखा गया है और फ्लूकोनाजोल टैबलेट यहाँ पर भी लिखा गया है, लेकिन दोनों का देख सकते हैं ब्रांड नेम अलग है। एक का ब्रांड नेम क्या है, जोकोन 150, दूसरा हमारा फ्लूका। तो देखिए दोनों का ब्रांड नेम अलग है लेकिन कंपोजिशन तो सेम ही है। तो क्या होता है, कंपोजिशन को देख करके ही दवा को दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी का डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल हो रहा है तो शैम्पू में कीटोकोनाजोल दिया जाता है, टैबलेट में फ्लूकोनाजोल दिया जाता है। तो आई होप आपको इतना बातें पता चल गया होगा। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी का हेरिडिटरी जेनेटिक एड्रोजेनिक एलोपेशिया हो गया है। ठीक, किसी किसी का होता है, क्या होता है, बाल तेजी से झड़ते हैं, जेनेटिक रूप से हो गया, पिता का बाल झड़ा हुआ है, उसी हिसाब से धीरे धीरे उस एज में जाते जाते बच्चे का भी हेयर फॉल उसी तरीके से बाल पूरा का पूरा झड़ जाएगा। तो क्या जेनेटिक हेयर फॉल को रोक सकते हैं? हाँ, जेनेटिक हेयर फॉल को भी रोका जा सकता है। इसके लिए मार्केट में मिनॉक्सिडिल आ गया है। मिनॉक्सिडिल जो होता है 0.3 से लेकर के 0.5% तक का होता है। इनसे भी हाई कैटेगरी के भी आते हैं, ज़्यादा परसेंट के भी होते हैं। वो तो डॉक्टर आपके हेयर फॉल को देखेंगे। इसीलिए कहता हूँ कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर आपके हेयर फॉल को जूम करके देखते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखते हैं। क्या करते हैं, उनके पास एक लेंस की तरह होता है, उस लेंस के द्वारा उसको देखते हैं कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, कितना तेजी से हो रहा है, आपके हेयर का कंडीशन कैसा है, स्कैल्प मजबूत है कि नहीं मजबूत है, उस हिसाब से इस डोज को बढ़ा करके देते हैं। ठीक, तो मिनॉक्सिडिल दिया जाता है। मिनॉक्सिडिल कई प्रकार के आते हैं। देखिए मिनॉक्सिडिल सबका नाम है लेकिन सबका ब्रांड नेम अलग अलग होता है। तो मिनॉक्सिडिल के साथ साथ कभी कभी फिनास्टेराइड टैबलेट भी दिया जाता है। तो अगर किसी का जेनेटिक हेयर फॉल हो रहा है तो उस केसेस में मिनॉक्सिडिल दिया जाता है, मिनॉक्सिडिल दिया जाता है। इसके साथ साथ कभी कभी फिनास्टेराइडल टैबलेट को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? तो तीनों पॉइंट बात कर लिए। एक और आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ लोगों का हेयर फॉल होता है नहीं रुकता है, तो अब तो मार्केट में एक चीज़ और चल गया है, PRP हेयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर चल गया है।
मार्केट में इस समय ज़्यादा चल रहा है पीआरपी हेयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर। पीआरपी का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या होता है? ब्लड को निकाला जाता है और प्लेटलेट्स का अलग किया जाता है और स्मॉल नीडल के द्वारा क्या किया जाता है? हेयर के स्कैल्प में इस प्लेटलेट्स को क्या किया जाता है? इंजेक्ट कराया जाता है, जिससे हमारा हेयर का स्कैल्प जो होता है वो क्या होता है? मजबूत हो जाता है। तो क्या करते हैं इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी कभी इंस्टाग्राम का रील आप लोग देखते होंगे तो वहाँ पर भी इसका ऐड आ जाता होगा, नहीं तो यूट्यूब पर भी आप लोग कोई वीडियो देखते होंगे, शॉर्ट वीडियो देखते होंगे तो कभी कभी आप लोगों को इसका ऐड आ जाता होगा कि ये क्या करते हैं, हेयर में ये प्लेटलेट्स को इंजेक्ट कराते हैं। कलर को चेंज करता हूं तब आप लोगों को दिखेगा। देखिए यहाँ पर पतले जो होता है नीडल के द्वारा धीरे धीरे करके प्लेटलेट्स को पूरे के पूरे हेयर के स्कैल्प में, जहाँ पर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर क्या करते हैं, हेयर के स्कैल्प को मजबूत बनाने के लिए वहाँ पर इसको इंजेक्ट कराया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, हेयर वहाँ पर मजबूत हो जाता है और घना भी हो जाता है। तो ये भी किया जाता है मार्केट में, हम लोग इसको भी करते हैं। एक लास्ट चारा हमारा है, अगर बाल झड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, नॉर्मल भी नहीं ठीक हो रहा है, उसके बाद जेनेटिक भी नहीं काम कर रहा है, जेनेटिक के द्वारा भी नहीं ठीक हो रहा है, उसके बाद और भी डेंड्रफ भी नहीं है, आपका बाल पूरे के पूरे तरीके से झड़ गया है, तो एक लास्ट चारा है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट धीरे धीरे करके मार्केट में ज़्यादा फेमस होते हुए जा रहा है। और क्या करता है हेयर ट्रांसप्लांट, यहाँ से साइड से बाल को निकाल करके यहाँ पर लगाया जाता है और धीरे धीरे करके यहाँ पर बाल फिर क्या होता है, उगने लगता है और फिर से नए पुरानी तरह जैसे पहले आपका बाल था वैसे बाल निकल जाता है। सिंपल रूप से इसमें काम क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पेड़ जो होता है ना, पेड़ को निकाल करके जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ से निकाल करके ला करके लगा देते हैं और यहाँ से नए प्लांट उगने लगते हैं। तो वही काम हेयर में भी किया जाता है। हेयर में भी वही काम किया जाता है, साइड से बाल को निकाल करके और बीच में इसको क्या करते हैं, लगा देते हैं जहाँ पर हेयर फॉल होता है, तो यहाँ पर लगा देते हैं। फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, ये बाल जो होते हैं उगने लगते हैं। ये बाल हमारे जब उगने लगेंगे तो ये पहले की तरह हमारे फिर से हेयर हो जाएंगे। ठीक, हेयर ट्रांसप्लांट भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ लोग सिंगल हेयर लगाते हैं, कुछ लोग डबल हेयर लगाते हैं, जैसे ज़्यादा घना करना है तो कुछ लोग डबल लगवाते हैं, उसी हिसाब से पैसा लगता है। इसका भी एक बता दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी डिटेल देने के लिए, तो इसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि जो हमारा हेयर ट्रांसप्लांट होता है ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे बाल सिंगल बाल कुछ लोग लगवाते हैं तो सिंगल बाल लगा देते हैं जो कि ज़्यादा घना नहीं रहेगा, कुछ लोग डबल से ट्रिपल हेयर लगवाते हैं हर जगह पर, जिससे बाल जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा घना होता है, तो उसी हिसाब से पैसा भी लगता है। मुझे कंफर्म नहीं पता है कितना रुपया लगता है, लेकिन आप लोग पता करेंगे डॉक्टर के पास जहाँ पर होता होगा हेयर ट्रांसप्लांट, वो लोग पूरा का पूरा डिटेल आपको समझा देंगे। तो ये था दोस्तों पूरी की पूरी बात। जैसे जेनेटिक केस में किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी जेनेटिक हेयर फॉल रुक जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग का डेंड्रफ के कारण हेयर फॉल होता है तो उस केसेस में हम लोग कीटोकोनाजोल शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। टैबलेट अगर दिया जाता है तो फ्लूकोनाजोल टैबलेट को भी दिया जाता है। अगर बात करें नॉर्मल हेयर फॉल किसी का हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग विटामिन B12, विटामिन डी एंड B12 टेस्ट करवाते हैं, जिससे नॉर्मल हेयर फॉल क्या होता है, रुक जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा और नॉर्मल हेयर फॉल में कौन कौन सी दवाइयों को दिया जाता है इसके बारे में भी आपको समझा दिए। तो नॉर्मल हेयर फॉल में कौन कौन सी दवाइयों को दिया जाता है आपको बताएं, मल्टीविटामिन हो गया, मल्टी मिनरल्स हो गया, एमिनो एसिड हो गया, आइसोफ्लेविन्स हो गया, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट हो गया, ये सारी दवाइयों को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे किसी का न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण बाल झड़ने, मौसम के बदलाव के द्वारा बाल झड़ने, मेडिकल कंडीशन के द्वारा बाल झड़ने, तो इन सभी केसेस में नॉर्मल दवाओं को दिया जाता है। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का वीडियो सोचा आप लोगों के लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाए जो लोगों को पसंद है, जो लोग खोजते हैं। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग किस किस फील्ड के मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।